हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक मॉडल ऑफ प्राइमरी कम्युनिकेशन। यहाँ हम ये जानेंगे कि प्राइमरी कम्युनिकेशन के लिए कैसे मॉडल को क्रिएट किया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन इसी के आधार पे इसमें दिए गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्रा द बेसिक मॉडल ऑफ प्राइमरी कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक्स। और अगला इसी तरीके से पूछा जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आंसर सेम ही लिखने हैं। व्हाट इज़ अ बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट। अगला है गिव अ सिंपल ब्लॉक व्यू ऑफ अ प्राइमरी कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ईच ब्लॉक इन अ डिटेल। आंसर कम्युनिकेशन, transferring the data from one place to another is known as communication. For this, computer are playing a very important role in today's life. We can connect one computer to other in any part of the world easily, and computers are used to do fast and accurate communication. जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन दो डिवाइसों के बीच में कनेक्ट किया जाता है, यानी एक सेंडर एक रिसीवर, यानी दो कंप्यूटर के बीच में जब भी हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं या डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि दो डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के मेथड को या प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में अदर कंप्यूटर से जुड़ के आसानी से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सामने वाले रिसीवर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही फास्ट और एक्यूरेट कम्युनिकेशन के द्वारा। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। किसी भी कम्युनिकेशन को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम यह पॉसिबल कर सकते हैं। पहला दिया है सेंडर, दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस, तीसरा है कम्युनिकेशन मीडियम। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीनों कंपोनेंट हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो सेंडर, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल। सेंडर के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो जिम्मेदार होता है मैसेज को सेंड करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन या मैसेज या डॉक्यूमेंट कुछ भी कह सकते हैं, यह जिम्मेदार होता है मैसेज सेंडिंग के लिए। अगला है डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस विच एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम सोर्स सेंडिंग डिवाइस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सच अ फॉर्म, यानी एनालॉग सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन चैनल्स कंप्यूटर्स विथ द मॉडेम। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा हम यूज़र द्वारा यानी सेंडर द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करके उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं। अगला है कम्युनिकेशन मीडियम, इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, carriers are needed, and in a computer network these carriers are generally of two types। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन मीडियम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने वाला एक माध्यम का वर्क करता है, यानी
बिना इसके कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्थान तक दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। इसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र किया जाता है और यह जनरली 2 टाइप के होते हैं। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, गाइडेड कम्युनिकेशन को हम वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मीडियम वायर आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा एंड it is also known as wired media. It consists of, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया है यह वायर के थ्रू किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करता है, हम इसे वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। और यह कंसिस्ट करता है 3 टाइप के केबल्स को, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इन्हीं तीनों केबल्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं थ्रू द वायर। अगला है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, यानी कैसे कैसे हम यहाँ इन सभी मीडियम को कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अनगाइडेड मीडियम में दिखाया दिस इज़ द वायरलेस मीडियम हेंस नो वायर्ड आर यूज्ड, यानी कि यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, इसमें वायर का कोई यूज़ नहीं होता है। इसको भी कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरीज़ है रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स, तीसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये तीनों ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि वायर्ड नहीं यूज़ करते हैं, जो वायरलेस होते हैं। इनके माध्यम से भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा कंपोनेंट है रिसीवर। इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट सिग्नल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कन्वर्ट देम इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जनरली द रिसीवर इज़ अ कंप्यूटर विथ अ मॉडेम। यहाँ बताया जा रहा है कि जो रिसीवर रहता है वो सेंडर द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ऐसे फॉर्म में दिखाता है रिसीवर को जो कि वह उसे समझ सके, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी वो समझता हो उस फॉर्म में वह उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्यूटर के मॉडेम की सहायता से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं जो कि डेटा ट्रांसमिट करते समय या फिर उसके उपयोग में की जाते हैं। ये प्रोटोकॉल मस्ट होते हैं। इसमें सेंडर और रिसीवर के द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन के गाइडलाइंस दिए गए रहते हैं, जिसकी मुताबिक सेंडर को उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही इंफॉर्मेशन को भेजना रहता है, अन्यथा ट्रांसमिट पॉसिबल नहीं होगा, यानी इन्फॉर्मेशन को भेजना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें पहला दिया हुआ है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP ब्रेक अप द डेटा टू बी सेंट इनटू पैकेट्स इन guarantees that any data sent to the destination computer reaches it। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो TCP है वह किसी भी डेटा को पैकेट्स में तोड़कर यानी ब्रेक करके डेस्टिनेशन के पास गारंटी से पहुंचा देता है, यानी कि TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम गारंटी से, यानी कि 100% श्योर से रिसीवर यानी डेस्टिनेशन के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। IP इज़ अ सेट ऑफ conventions used to send packets from one host to another. It is responsible for routing the packets to a desired destination IP address। IP
का वर्क यही रहता है कि यह रिस्पॉन्सिबल रहता है रूट के लिए, यानी ये एक ऐसा पाथ डिसाइड करता है जिसके माध्यम से पैकेट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक सेंड किए जा सके और वह अपने डेस्टिनेशन यानी रिसीवर के पास आसानी से पहुंच सके। वह अपने आईपी एड्रेस को फाइंड करता है और उस रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन यानी डेटा को पैकेट्स में के रूप में वहाँ पे डिलीवर कर देता है। अगला है X.12। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन कंपनीज टू एक्सचेंज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और पेपर्स। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इसको इस्टेब्लिश करते हैं और इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट पेपर को एक्सचेंज करते हैं। X.25। दिस प्रोटोकॉल इस्टेब्लिशेस द इंटरफेस फॉर द कॉमन डेटा नेटवर्क। इस प्रोटोकॉल का यूज़ हम कॉमन डेटा नेटवर्क के लिए करते हैं। अगला है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क ऑन द इंटरनेट टू सेंड एंड द रिसीव फाइल फ्रॉम द अदर डिफरेंट या अदर लोकेशंस। HTTP के उपयोग से इसका उपयोग हम इंटरनेट पे हमेशा देखते ही होंगे कि जब भी हम किसी कंटेंट को फाइंड करते हैं गूगल सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन का उपयोग करके, तो वह अपने डेटाबेस से कलेक्ट उस इंफॉर्मेशन को हमें देता है। तो इसी तरीके से इसका उपयोग हम सेंडिंग और रिसीविंग दोनों के लिए करते हैं। कोई भी फाइल जब हम सेंड करते हैं तब भी इसका उपयोग होता है और रिसीव करते हैं तब भी। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।